कोई आइडिया है आपको कितना टाइम रहता है रिसाइकलिंग का? अब 21 दिन का टाइम है। 21 दिन के बाद कंपनी 21 दिन बाद गवर्नमेंट का राइट हो जाते हैं, आपका नंबर कभी भी खत्म कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि सब 21 दिन का टाइम है। मतलब फोन अगर आपका सिम आपका मोबाइल में पड़ा हुआ है, अच्छा, चाहे वो 21 दिन या 20 दिन या 1 डेढ़ महीना, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मोबाइल में रहना चाहिए। हाँ, आपने निकाल कर रख दिया है, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है 21 दिन तक उसमें, तो कंपनी कभी भी उसे चलन कर देगी, कभी भी खत्म कर देगी उसे। तो 21 दिन का। हाँ, जब से मोबाइल लाइन फाइनेंस आया, समझ लीजिए जान पड़ गई है मोबाइल के बिजनेस में। अच्छा, हाँ, जिस दिन से फाइनेंस आया है, आप विश्वास नहीं मानिएंगे, अब जब फाइनेंस नहीं था तो दुकानें बंद की कगार पे थी। सेल ही नहीं होती थी। हाँ, सेल होती थी, बड़े हैंडसेट सेल नहीं होते थे। हाँ, हर किसी पे इतना कैश पैसा नहीं है, सोचता था इतने भी काम चल जाए। जब से फाइनेंस आया है तो ये चीजें मतलब इसके बारे में टॉप पे चली गई, टॉप पे कहने चली का गई। मतलब चली हाँ, गई। हाँ 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 तो फाइनेंस की सुविधा बहुत अच्छी है। हाँ। कस्टमर अच्छी चीज ले लेता है, कम पैसे जमा करके चीज मिल जाती है उसे, इजीली वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे भी देता है। और फाइनेंस कंपनियां भी उसे और स्कीम देती हैं, उसके कार्ड बना देती हैं, उनकी 1-2 लाख की लिमिट हो जाती है। तो वो उस लिमिट से ये नहीं, आप वो मोबाइल में भी आप परचेज कर सकता है, होम अप्लायंसेस का, और एसी बेसी वो कुछ भी ले सकता है। तो और भी रास्ते खुल जाते हैं। हाँ। तो ये सब रास्ते किसने खोले हैं? फाइनेंस कंपनियों ने खोले हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है बुलंदशहर के पहले पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट। और आज के हमारे गेस्ट हैं सुनील मोबाइल शॉप के ओनर, मिस्टर सुनील। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं। तो सर, सुनील बेकरी की शॉप कब फेमस मोबाइल स्टोर बना, तो इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई? ये बात है 1998 की जी। जब मैंने कन्फेक्शनरी शॉप खोली। तो खोली वैसे ही, मतलब कोई एम नहीं था कि शॉप ही करनी है, पढ़ाई भी चल रही थी, हाई स्कूल में था मैं। अच्छा। हाँ, वैसे ही शॉप खोली, शॉप खाली पड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, क्या करना है, काम भी चलता रहेगा, यार दोस्त भी आगे बैठ जाएंगे, हाँ। सब ये चलता था। तो इसी खोल ली। कोई पापा का कोई प्रेशर नहीं था कि शॉप करनी है तो ये भाई करनी है, नहीं करनी, मर्जी हुई खोल ली, ना मर्जी हुई नहीं खोली। हाँ, तो इस पे खोली। ऐसा नहीं पता था कि लाइफ यहीं कटनी है हमारी। हाँ, तो करीब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। पहले क्या, हम दोनों भाई बैठते थे। अच्छा। छोटा भाई मेरा मनोज, अच्छा। वो मेरे साथ बैठता था। तो आधे दिन वो बैठ गया, आधे दिन मैं बैठ गया। हाँ, फिर वो इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया। अच्छा। इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया तो मैं शॉप पे अकेले रह गया। अब बेकरी का काम ऐसा है, सुबह आँख खोलने से पहले आँख बंद होने के बाद तक का है। सही बात है, सुबह शाम दोपहर पूरा ही। हाँ। जब पब्लिक सो कर न उठे उससे पहले आप शॉप पर आ जाएं, जब पब्लिक सो जाए तब आप घर जाएं। तो पर्टिकुलर एक बंदे का काम नहीं है, एक बंदा 16 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता, उसके लिए कम दो जने चाहिए। छोटा भाई चला गया, फिर मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। मैंने कहा कैसे कैसे मतलब सरवाइव होगा, पूरे दिन शॉप पे रहूंगा, किसी का आने का नहीं, जाने का नहीं। मान लो अगर शॉप बंद करनी है तो पहले सेटलमेंट रखना, ये चीज़ खराब हो जाएगी, इसे सेटल करो, आज कल हमें वहाँ जाना है। तो बहुत समस्या थी, मतलब माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था। हाँ, यार कैसे होगा, कैसे लाइफ कटेगी, ऐसे नहीं होगी, शादी भी होंगी, ये होंगे, उन्हें भी टाइम देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, 2002 आया, 2003 आया। तो 2003 में मेरा दोस्त था अमित सक्सेना। अच्छा। हाँ, मतलब जिगरी दोस्त था हमारा, दोस्तों की एंट्री हो चुकी है, मतलब दोस्त की एंट्री हो गई। तो वो उस समय मोबाइल का बिजनेस करता था। अच्छा। हाँ, उसकी शॉप थी सेलुलर हट के नाम से, डीएम रोड पर। अच्छा, सेलून हट। सेलुलर हट। अच्छा, सेलुलर हट। हाँ, विकास खरबंदा उसके ऑनर थे। अच्छा जी। हाँ, और वो उन्हीं के साथ पार्टनरशिप में, समझ लीजिए आप, जॉब करता था। तो उसने मुझसे कहा, यार सुनील तू शॉप पे बैठा तो है, कुछ करना भी नहीं है, एक काम कर, मोबाइल के रिचार्ज का काम स्टार्ट कर दे। अच्छा। तो मैंने कहा, यार मुझे तो मोबाइल पकड़ना ही नहीं आता, मैं जानता नहीं। सही बात है। तो मैं तो यार ये जो काम कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। बोला कुछ अलग से थोड़ी कुछ करना है तुझे, मैं सपोर्ट करूंगा, जो नहीं आता मैं सिखाऊंगा, और धीरे धीरे काम स्टार्ट करेगा तो तू सीख जाएगा। सही बात है। मैंने सोचा, मैं यहाँ चलो ठीक है, सोचते हैं इस विषय में, करते हैं बात। फिर 1-2 बार उसने ऑटो का मुझे, फिर मैंने सोचा यार जब कह रहा है तो कर लो, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। हाँ, सीधी बात है। मैं ठीक है भाई, मैंने उससे पूछा भाई कैसे क्या करना है। बोला तो ये तो मोबाइल चाहिएगा, मोबाइल भी तो मेरी शॉप से ले ले, अच्छा, जब पैसे हो तब दे दियो। हाँ। तो हम भाई उससे अपनी लाइफ का नोकिया 1105 लेके आए।
ये 2000, ये बात है 2004 की। तब फोन चलते थे? हाँ। अरे बाप रे। 2004 की बात है। हाँ। हाँ, तो हम उसकी शॉप से लेके आए नोकिया 1105, 3600 रुपये का, अच्छा सिंगल सिम था। अच्छा। हाँ, और कीपैड सादा फोन, टू टू वाली आवाज, स्नेक वाला गेम होता था उसमें पहले। ये तो फैन रहे सब हाँ इसके तो। हाँ। हाँ। अब हमने स्टार्ट करा धीरे धीरे। अब नंबर निकालना ना आए, बैलेंस कैसे चेक करना ये ना आए, धीरे धीरे सीखा। कंपनी के बंदे आए, उनसे कुछ सीखा कैसे करना है भाई। फिर धीरे धीरे इस काम में स्टार्ट हुआ। बड़ा अच्छा होता था कि कस्टमर आता था, अच्छा जी। सर रिचार्ज कर दीजिए। हाँ, रिचार्ज कर दीजिए। तो उसमें फ्लेक्सी नहीं थी। अच्छा। हाँ, फ्लेक्सी तो ये बाद में आई है। हम्म, फ्लेक्सी तो जैसे अब चल रही है आजकल, ये तो बाद में आई बहुत है। बाद की बात है। पेपर कूपन चलते थे। अच्छा, हाँ, पेपर कूपन चलते थे। घिसने वाले। स्केच करिए, 1 2 3 पे डायल करिए, एक नंबर दबाइए, हाँ। उसके बाद वो क्या आपका कूपन नंबर डालिए, वो डालिए, फिर हैश दबाइए, आपका रिचार्ज सफलतापूर्वक किया है सुबह। ये टेक्नोलॉजी थी। हाँ। इसके अलावा कोई नहीं थी। कोई नहीं कूपन, हाँ, कस्टमर आया तो हम आगे देखते थे। आज हम 3 कूपन भेजे। अच्छा जी। हम बड़े खुश होते थे। हाँ। हाँ, या 3 कूपन। और उस समय अर्निंग भी अच्छी थी अच्छा। कूपन पे। अब कितने नहीं है कि 3% मार्जिन फिक्स है। उसमें अर्निंग का कूपन भी अच्छी थी। हाँ। हाँ, मान लो पड़ो कोई किसी का कोई रिचार्ज करा, उस पर कंपनी ने 100 रुपये एडिशनल दे दिए। अच्छा जी। हाँ, तो बैटरी के काम में 100 रुपये नहीं बचते थे किसी चीज़ पे, रिचार्ज में बचने लग गए। तो बहुत तो हमें अच्छा लगा। बेनिफिशियल चीज रही तो। हाँ, एक ही मोबाइल हुआ करता था, हाँ। 3 4 कंपनी थी। अच्छा, तो जैसे कि कंपनी थोड़ा बताओ। कंपनी थी एस्कॉटल, एस्कॉटल। जिसे आप आइडिया वोडा क्योंकि हमारी ऑडियंस को ये आज वो सुनने वाली है कि जो मुझे भी नहीं पता ये चीज तो। हाँ। एस्कॉटल, हाँ। जिसे आज आप वोडा वीआई के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये वो वोडा कंपनी आइडिया, है। ये एस्कॉटल थी। अच्छा। हाँ, एस्कॉटल थी। फिर ये वीटेल हुई। वीटेल। हाँ। अच्छा उसका फिर आइडिया हुई। अच्छा। हाँ, फिर इनका मर्ज हुआ, ये वीआई हो गए, वोडा प्लस आइडिया, जो आप इसे आप वीआई जानते हैं। 2025 हाँ, में। तो हाँ। इनका तो जो फर्स्ट कंपनी थी वो एस्कॉटल के नाम से जमाता था। अच्छा अच्छा एस्कॉटल के अलावा किसी का कोई नेटवर्क नहीं था। अच्छा। सिंगल नेटवर्क केवल एस्कॉटल था। हाँ, जो लॉन्च किया था। हाँ, उस समय इनकमिंग बहुत पैसे लगते थे, 8 गुना 16 रुपये लगते थे। कितने? 16 रुपये। 16 रुपए? 16 रुपये की आउटगोइंग कॉल होती थी, 8 रुपये की इनकमिंग कॉल होती थी। बाप रे। हाँ, जो आज हम फ्री चला रहे हैं सब कुछ। हम्म। हाँ, मतलब इतने बड़े बड़े फोन यहाँ लगा करते थे कस्टमर। अच्छा जी। और अरे यार, फोन है। हाँ भाई, कितना बड़ा आदमी हो गई। यही सोचते थे, अरे यार इस पे तो फोन है, सीधी। कितना बड़ा आदमी हो भाई, चाहे वो कैसा ही सही। मगर अभी अब था उस समय, क्योंकि इतने काले काले फोन 40-40 हज़ार के आते थे, इतने लंबे लंबे बड़े बड़े फोन। अच्छा जी। हाँ, 40-40 हज़ार रुपए के, वो भी ऑन डिमांड, मिलते नहीं थे। उस दौर में भी इतना टोरा इस चीज का, इसका मतलब। नेटवर्क बुलंदशहर था। अच्छा। हाँ, बुलंदशहर के बाद सीधा आपको डिवाइन नेटवर्क मिलता था। शिकारपुर कहीं नेटवर्क कुछ नहीं था। कहीं नहीं। कहीं नहीं, डिवाइन था। अच्छा। मतलब चुनिंदा जगह थे। हाँ। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई, नेटवर्क स्ट्रांग हुआ, कन्वर्ट हुए। फिर उस समय भी नहीं सोचा था कि ये काम धीरे धीरे कन्फेक्शनिंग का कम होता जा रहा है, मोबाइल का बढ़ता जा रहा है। वो पता नहीं पड़ी चीज, पता नहीं चला। शिफ्ट होती चली हाँ, वो शिफ्ट होती चली गई धीरे धीरे। पहले एक मोबाइल रखा, उसी में सिम बदलते, रिचार्ज करते, फिर उसे निकालता, कोई आइडिया कस्टमर आ गया। अच्छा जी। हाँ, उसका सिम निकाला, फिर वोडा का लगा दिया। वोडा पहले हज के नाम से आती। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसका सिम लगा दिया, ऐसा करना, ऐसा ये करना, पूरे दिन सिम चेंज करते रहना। तो धीरे धीरे माइंड जो है कन्फेक्शन कम होता चला गया, मोबाइल के में घुसता चला गया। फिर मैंने सोचा यार कुछ बैठे तो हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर लें, ऐसा करें 2-4 सेट ला के रख लें। फिर मैंने क्या, एक काउंटर हटाया। अच्छा। कन्फेक्शनरी का। वहाँ एक एल शेप का छोटा काउंटर लगवाया। अच्छा, एल शेप का। एल शेप का। हाँ, ऊपर गिलास लगा हुआ उसमें। हाँ, कि 2-4 सेट भी रख लेंगे। रिलायंस का था, रिलायंस बिकता था उस समय। ये रिलायंस या नोकिया। उसके बाद की 5 की बात है, कब की? हाँ, ये 2005 के आसपास 5 की के बात आसपास की बात है। है। हाँ। जब वोडाफोन लॉन्च हुई थी। हाँ, 2005 में लॉन्च हुई थी। अच्छा। हाँ, तभी मेरा रुझान ज्यादा हुआ था, जब वोडाफोन लॉन्च हुई थी ना, तभी मेरा रुझान हुआ था मोबाइल में। फिर इसमें कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ आप? मार्केट में स्टैंड करना, तब कंपटीशन ऐसा था या नहीं? कंपटीशन था, इतना नहीं था, इतना। गिनी चुनी दुकानें थी। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, अब 2025 चल रही है,
और जैसा आपने जिक्र किया तो मुझे तो नहीं लगता कि हमें होश भी होगा। उस टाइम पर तो हम रेडियो और ये सब चीज़ जानते थे। क्या आज 2025 में ये चीज़ें हैं कि भाई 1 GB का मेमोरी कार्ड ला रहा है, कोई गाने भरवा रहा है, या रिचार्ज, या अभी भी पहले जैसी चीज़ें थोड़ी बहुत हैं या बिल्कुल ख़त्म है? बिल्कुल खत्म हो चुकी है चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा। हर चीज़ ऑनलाइन है। हाँ अब कहाँ डीवीआर, कहाँ कहाँ वीसीबी, कहाँ ले गए, सब खत्म हो गए। सब मोबाइल पे आ गया है। हाँ। मोबाइल की खुद की जीबी इतनी होती है तो कहाँ कोई 1 GB 2 GB। अभी भी कीपैड वाली फोन्स लेके आते हैं कुछ हाँ, लोग? कीपैड फोन दिखता है अभी। अच्छा। जो बुजुर्ग लोग हैं अपने, हाँ। जिनको टच फोन चलाना नहीं आता, वो हाँ। कीपैड फोन खरीदते हैं। हाँ। अभी है। तो अच्छा, उस टाइम की कोई भी 10 ऐसी चीज बताओ जो अब बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं या रेयर रह गई हैं। 10 5 जो भी आप बता सकते हैं। उस समय की, अब से इस हाँ समय की हाँ हाँ हाँ। मेमोरी कार्ड लोड कराना एक। बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ। मेमोरी कार्ड ही ले लो 2। हाँ। हाँ। और एक पिन्नी वाली एमिशन हुआ करती थी। हाँ, ऐसा फोन हाँ, डला मोबाइल है। डाला, हॉट कर मारी। 3। हाँ, हाँ। ये हो गई। हाँ। ठीक है ना। और जो सैमसंग का फोन आता था, पैनासोनिक का, पैनासोनिक का। D92, हाँ। एंटीने वाला। अच्छा, ऐसे। हाँ, उसमें एक लाइट वाला वो आता था टावर। हाँ हाँ हाँ, देखा था मैंने। तो देखने में इतना अट्रैक्ट लगता था। हाँ। ध्यान हो आपको, मोबाइल के पीछे लाइट लगाते थे, चुंबक सी वाली। हाँ। मोबाइल के पीछे चिपका लेते थे। हाँ। कॉल आती थी, लाइट जलती थी। हाँ। लोग अट्रैक्ट, अरे यार वो चीज सब खत्म है। तो एक तो मेमोरी कार्ड, एक रिकॉर्ड वो गाने भरवाना, 2 एक मोबाइल में जो लाइटिंग आती थी वो, और एक चौथी लेमिनेशन। लेमिनेशन, एंड देन 5 नेक्स्ट। नेक्स्ट, मुझे पता है पर वो कूपन घिसना। हाँ। वो न खत्म। 5। बिल्कुल कूपन की तरह, बिल्कुल पुरानी बात होगी, इतनी याद भी नहीं है। हाँ चलो, हम 5 में ही मैनेज कर लेंगे। ये चीजें विलुप्त है मतलब। हाँ, बिल्कुल विलुप्त है। हाँ हाँ। पर ये चीजें बहुत याद आती हैं बहुत जब। याद आती है। हाँ सोचते बिल्कुल। थे, सोचते हैं अब भी। पहले ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था। उस टाइम पे गारंटी वारंटी का सिस्टम था, ये फिर बाद में चला है, या पहले ज्यादा होती थी ऐसा नहीं कुछ नहीं था? नहीं, हाँ आपने सही क्वेश्चन किया। गारंटी वारंटी तो शुरू से है। अच्छा, शुरू से रही है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी हो, गारंटी सबकी होती है। मोबाइल की तारों में आपको मैं, बहुत पहले की बात है, शुरू शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी की बात है। केवल नोकिया कंपनी थी। ठीक है। नोकिया के ही फोन बिकते थे। हाँ, हाँ। पब्लिक नोकिया को ही जानती थी। नोकिया की। हाँ, हाँ। क्योंकि नोकिया के फोन ही केवल नोकिया के ही आते थे, और तो कुछ बनाते नहीं थे। बिल्कुल, बिल्कुल। केवल फोन ही बनाते थे। बात आई सर्विस की, तो अब तो सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। आप कहीं भी जाइए, नोएडा जाइए, बुलंद जाइए, हर चीज के सर्विस सेंटर है। उस समय सर्विस सेंटर नहीं हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, उस समय सर्विस सेंटर बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। हर वेडनेसडे को नोकिया की वैन आती थी। ओहो, स्कूल की वैन आ गई। हाँ, नोकिया की वैन आती थी, और डीएम रोड पे एक मोबाइल पॉइंट का के नाम से काउंटर हुआ करता था। अच्छा जी। हाँ, उसकी शॉप के बाहर खड़ी हुआ करती थी। हाँ, तो कस्टमर तो जाता नहीं था। ये सब काम शॉपकीपर करते थे। कस्टमर तो उस समय अनजान था, अनजान था। हाँ। और ना ही उसे पता था कि मुझे कल कुछ हो गया तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। हाँ। तो शॉपिंग खुद ही जाते थे। खुद जाते थे। मैं भी गया था। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ। ये चार्जर फूक गया जी, वो हैंड टू हैंड चेंज कर देता था। हाँ। सेट में ये कमी है, वो खोल के उसे खुद ही करना पड़ता। वो आती थी वीक में एक ही दिन थी। एक ही दिन। हाँ, तो जो भी आपको काम है, आप उसे आप वेडनेसडे में करा सकते हैं। कराओ। अब बड़ी प्रॉब्लम है तो वो सेट अपने साथ ले जाता था, और नेक्स्ट वीक में वो आता था, तब वो मिलता था। तो वो जब कुछ बिल वगैरह देते थे, या फिर ऐसा होता था कि जो गारंटी में नहीं है तो उसका चार्ज, या फिर ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बिल था। अच्छा। सबको बिल से ही होते थे। हाँ। बिना बिल के कुछ नहीं होता था। हाँ। मगर ये चीज नहीं थी जो अब चीज है कि ऑनलाइन हर चीज है। हाँ। ऑनलाइन गारंटी है। उस समय कुछ नहीं था। उसमें तो जो दुकानदार ने बिल काट के दे दिया, वही है वो ही बस ताम्र पत्र है वो। वही है। तो 2005 के बाद थोड़ा सा मार्केट में चेंज आया था, जैसा भी आपने बताया कि नोकिया के अलावा और भी कंपनी आई। तो ऐसी कोई जैसे 2005 या 6 के बाद मार्केट में कितनी कंपनियों ने एंट्री ली, और सबसे डिमांड किसकी रही? देखिए, दमदार कंपनी ने एंट्री ली, सैमसंग ने। सैमसंग ने। किस सन की बात है? सैमसंग मतलब आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, लॉन्चिंग डेट तो गूगल पर कोई भी चेक कर सकता है। 8-9 में के आसपास सैमसंग के सेट आ गए थे। हाँ। हाँ, बिकने भी स्टार्ट हो गए थे। हाँ, मगर कुछ ही काउंटर बिकते थे, हर काउंटर नहीं बिकता था। हाँ। हाँ। छोटे काउंटर हैं वो सब नोकिया ही बिकते थे। हाँ, ज्यादा सबका फोल्ड तो नोकिया पे ही था। सैमसंग भी बिकना स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे।
आते सब कीपैड फोन थे, टच फोन कोई नहीं आता था। अच्छा हाँ हाँ, उस समय तो तब कीपैड ही आता था। बिल्कुल बिल्कुल। टच की शुरुआत भी नोकिया नहीं करी। अच्छा हाँ, बढ़ावा दिया फिर सैमसंग ने। हाँ हाँ। हाँ, तो बढ़ावा दिया फिर सैमसंग ने। नोकिया में कौन सा था टच का फोन? नोकिया में टच का फोन शायद 7310 आया था मेरे ख्याल से। हाँ, 7310। वो स्लाइड भी था, वो टच भी थी उसमें। अच्छा ऐसे बोर्ड करके जो खुलता था हाँ, उसका। इस तरह का स्लाइड होता था वो, हाँ और उसमें टच भी थी। वो मैंने देखा, पर मैंने तो गूगल पे देखा है, रियलिटी में कैमरे तो ऐसे नहीं होते थे जैसे अब हैं। उस समय वीजीए कैमरे चलते थे। 25-30 हजार का फोन भी समझ लो, अगर उन्होंने फोटो खींच दिया तो समझ अरे लो क्या क्या कारनामा कर दिया उसने। वो पॉइंट मेगापिक्सल के होते थे हाँ, कुछ, 0.25 यार ऐसा कुछ। तो और उसके बाद वीजीए कैमरा चलते थे। तो कोई भी हमें 2002 में की आपने शुरुआत, 3 में फोन जो शुरू किया था पहला, मैंने वो 2007 में किया। 7 में किया था। तो उस टाइम की कोई भी 4-6 कंपनी बताइए जो हमें नहीं पता, जैसे कि अभी आपने बताया कुछ चीजों को। BenQ आती थी एक। कौन क्या? BenQ ये हाँ, BenQ एक मोबाइल कंपनी थी। अच्छा उसके फोन आते थे। ठीक है। हायर जिसके रेफ्रिजरेटर वगैरह आते हैं, इसके भी फोन आया इसके करते फोन आते थे। हाँ, इसके हाँ फोन हाँ आते थे। और भाई नोकिया सैमसंग तो था ही। हाँ। उसके अलावा भी हाँ, स्पाइस 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 के फोन आते थे। मैंने भी देखा है। स्पाइस का फोन जब आया था तो सब म्यूजिक फोन के नाम से आता था, म्यूजिक फोन। अच्छा हाँ, कि रिंगटोन पे भी गाना बजता है उसमें। जैसे आज की डेट में हाँ ओप्पो कैमरा फोन हाँ, आता है। ओप्पो कैमरा फोन आता है, ऐसे स्पाइस का फोन आता था। हाँ। बहुत डिमांड थी। अच्छा उस टाइम पर क्या मोटरोला मार्केट में टक्कर दे पा रहा था या नहीं? नहीं, अच्छा ये बहुत बात की मोटरोला बात तो है। मोटरोला कभी स्टेब्लिश हुआ नहीं। अच्छा। आया चला गया, यही रहा उसका। अच्छा आज भी वही कंडीशन है। आज भी वही है। हाँ हाँ हाँ। आएगा, धुंधड़ाके से आएगा, ये फिर गायब हो जाएगा। तो उस टाइम पर मोस्टली सैमसंग, स्पाइस हाँ, और नोकिया, नोकिया, ये सब चीजें ये सब। कंपनियां थी। ऑनलाइन मोबाइल खरीदने में या कोई भी प्रोडक्ट मोबाइल से रिलेटेड, डाटा, केबल, ईयरबड्स वगैरह, और आप लोगों से यानी आम दुकानदार से खरीदने में क्या अंतर है? देखिए अंतर क्या है। अमूमन क्या है, कस्टमर सोचता है कि ऑनलाइन सबसे सस्ती मिलती है। सस्ते मिलते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सस्ती उनके लिए है जिन्होंने मार्केट आज तक जाके नहीं देखा, जाके नहीं देखा। उनके लिए बहुत सस्ता है वो। हाँ। कोई भी मोबाइल है, अगर वो मोबाइल 15,000 का शो कर रहा है तो शॉप के उसे 14,500 का भी दे देगा। दे देगा। हाँ। बशर्ते अगर आप जाएंगे तो आपने ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन बुक कर लिया, मंगा लिया, और फिर उसके बाद भी बहुत चीज़ होती हैं। अच्छा जी। हाँ, अपने भाई आप टीवी पे कोई भी चीज़ देखें, ठीक है ना, तो हर चीज़ सुंदर लगती है। हाँ। नेचुरलिटी जब चीज़ हाथ में आती है तब पता चलती है कि ये चीज़ है क्या। है क्या? तो वो ऑनलाइन नहीं करेगा, वो शॉपी पर करेगा। शॉपकीपर। अगर आप शॉप पे जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा भी, 10 चीज़ बताएगा भी, और कंपेयर भी कराएगा। कंपेयर भी आप इसे ना लेके इसे लें। इसे ले। भाई हम भी कस्टमर हैं। हाँ। हम भी कुछ ना कुछ खरीदते हैं। जैसा आप मेरे पास आए, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ लेने जाता हूँ। ऐसा नहीं, तो चैन बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 100% डिपेंडेंसी ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। मार्केट जाके देखना चाहिए, चीज चेक करनी चाहिए, कंपेयर करना चाहिए पैसों में। फोन तो मंगा लिया आपने, मान लीजिए फोन शॉपकीपर के रेट में मिल गया। अब आप शॉपकीपर के पास पहुंचे कि ये फोन मंगाया, अच्छी बात, मंगाइए, हाँ। इस पर गिलास चढ़ा दीजिए। अच्छा। कितने का? 150 रुपए का था। गिलास लगवा दिया, ऐड हो गए पैसे। ऐड हो गए। हाँ। कवर लगा दीजिए इस पे, ऐड है 100-150 बस के, 200-300 जैसा वो ऐड हो गए। हाँ। अरे इस पे लेमिनेशन भी कर दीजिए, हाँ। उसके ऐड हो गए। तो मालूम पड़ा वो एसएससीज में ही आपने दुकानदार को 500-700 हजार रुपए से दे दिए। जो रेट है उससे भी ऊपर चला हाँ, गया। उससे ऊपर दे दिया आपने, ठीक है ना, दे दिए वो। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने यही फोन अगर शॉपकीपर से लिया होता तो शायद वो आपका ये सारा काम फ्री में करके देता, उतने ही रेटों में, उतना ही देता। और हो सकता है जो जिस रेट में आपने ऑनलाइन लिया है उससे 200-400-500 कम देता, और इसी सब चीज आपको प्रोवाइड करके देता। जी जी। आपको 10 चीज बताता, और 1 साल की वारंटी भी देता। हाँ। हाँ, कि कोई दिक्कत समस्या है, सर्विस सेंटर बुलंदशहर में ही है। अगर वो सर्विस ना दे तो उसके लिए फिर हम बैठे हैं। बैठे, सही बात। तो वहां पे इस क्वेश्चन का जवाब ऑनलाइन के पास नहीं है। नहीं है।
क्योंकि सर्विस उन्हें देनी है जिन्हें हमें देनी है। ठीक बात। ओरली बात करना और कस्टमर केयर के थ्रू बात करने में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शॉप पे जाना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। ऐसे नहीं आंख मूंद के आप ऑनलाइन ले लें। देखिए मोबाइल लाइन में सबसे बड़ा मेन पार्ट सर्विस का है। सर्विस का। मशीन भी है, कभी भी खराब हो सकती है, कैसे भी खराब हो सकती है। तो सर्विस मेन पार्ट है, और ऑनलाइन सर्विस के मामले में बिल्कुल जीरो है। हाँ। चाहे और वो कोई भी चीज हो, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी हो, कुछ भी हो, मतलब वो सर्विस के नाम में बिल्कुल जीरो। उन्हें सर्विस से कोई लेना देना नहीं है ही नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं है। तो इन्हीं चीजों को वो निकाल के अपना थोड़ा प्रोडक्ट सस्ता कर देते हैं कि हमें आफ्टर सेल हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आफ्टर सेल के बाद ही देखना है। भैया कोई फोन ले गया कि अरे सुनील सर अभी तो ग्लास लगवाया था आपसे टूट गया, कैसे लगा दिया, लड़के चेंज कर दे भाई, नहीं लिए पैसे ऑनलाइन। तो क्या आप ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं कर सकते यार। एक चीज और थोड़ा क्लियर कर दीजिए आप कि फेस्टिवल पर सेल्स लगती है, अमेजोन सेल, फ्लिपकार्ट सेल, और मतलब ऑल प्रोडक्ट पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे फोन, ईयरबड्स, लीड, जैक, सॉरी चार्जर, इसमें कुछ धांधलेबाजी होती है? हाँ धांधली होती है, क्यों नहीं होती। जैसे कि रिफर्बिश सेट बिकते हैं। अच्छा भाई देखिए अमेजोन कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, या फ्लिपकार्ट कोई मैन्युफैक्चर नहीं है। हाँ। वहां भी जो सेलर है वो हम जैसे शॉपकीपर वो तो प्लेटफॉर्म है, मतलब हाँ वो प्लेटफॉर्म है। मैं भी आकर अकाउंट खोल लूँ अपना, मैं भी सेल कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। तो वो सिर्फ चेक कर सकते हैं, बेचना तो सब वही है। हाँ। रिफर्बिश सेट बहुत बिकते हैं। अच्छा। भेड़ चाल में बहुत बिकते हैं। अच्छा, नए आते हैं मतलब? हाँ नए आते हैं, बोर्ड रीपैकिंग करके। रीपैकिंग करके आ जाते हैं, और उस पर वो कभी कभी लिख भी देते हैं स्टार लगा दिया या रिफर्बिश लिख दिया। अब आधे को तो ये नहीं पता रिफर्बिश चीज क्या होती है। हाँ। मैं बताता हूँ रिफर्बिश क्या चीज होती है। हाँ। रिफर्बिश फोन वो जो होते हैं जिसे किसी नए फोन में फॉल्ट आया, हाँ। उसका डीओ बन गया। मतलब कि इसको मैंने आज हमने कोई सेट देखा, हाँ। तो किसी में 30 दिन की पॉलिसी है, किसी में 7 दिन की पॉलिसी है। उस पीरियड में अगर वो फोन खराब हो जाता है तो कस्टमर को नया फोन दिया जाता है, वो फोन वापस चला जाता है। अब कंपनी क्या करती है, उसे फोन को ठीक करती हैं, और वो ऑनलाइन उन्हें रिफर्बिशन से बिकवाती हैं वो। ठीक है। तो वो रिपेयर्ड फोन होते हैं। अच्छा। वो नए फोन नहीं होते। ये चीजें कहाँ खुलती हैं, अब आपको सर्विस की जरूरत पड़ती है, तब पता लगता है कि तो रिफर्बिश्ड है और इसकी कोई वारंटी नहीं है। नहीं है। आप क्लेम कहीं कर नहीं सकते, कोई मतलब ना तो आपने वो बिल संभाल कर रखा, ना आपको ये पता कब लिया था, कैसे लिया था। जल्दी की बात हो तो भी जाती है। अब तो वैसे ही ऑनलाइन कंपनी ने ये कर दिया है। पहले क्या होता था काफी चीज फेस करने मिली हमें ये बात। हाँ। जैसे हमसे किसी कस्टमर ने लिया फोन, अब तो ऑनलाइन चीजें हैं, फोन एक्टिवेट हो गया, कस्टमर नेक्स्ट डे लेके आया कि ये फोन पसंद नहीं आया, इसे आप रिप्लेस कर लीजिए। अच्छा। तो हम नहीं कर पाते हैं, कभी ऑनलाइन है, इसकी वारंटी चालू हो गई है, कि जी हमने तो ऑनलाइन मंगाया था और हमने तो 4 दिन फोन चलाया और हमने रिप्लेस कर दिया, वापस कर दिया। हाँ। कोई कंप्लेंट नहीं थी उसमें। तो ये केसेस बहुत पहुंचने लगे ऑनलाइन पे। हाँ ऊपर बहुत पहुंचने लगे कि मालूम पड़ा कस्टमर ने सेट मंगा लिया, 4-5 दिन यूज करा, डिब्बा पैक करा और रिटर्न डाला, पैसा अकाउंट में और मौज ले ली, नया मंगा लिया। हाँ फिर ऑनलाइन भी वो भी वहाँ भी तो सिस्टम ही है। हाँ सीधी बात है। तो उन्होंने ये चीज देखी भाई क्या हो रहा है, सही फोन वापिस आ रहे हैं। तो उन्होंने ये पॉलिसी निकाल दिया कि आपका फोन आप तब रिप्लेस कर सकते हैं जब आप पहले उस फोन को केयर पर लेके जाएं, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं वो उसे वेरीफाई करे, आपको नोट बना के दे, तब आप उसे मेल करेंगे कंपनी के पास, तब वो रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया चालू होगी। अदरवाइज नहीं, अब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको पसंद आया, उससे कंपनी कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पहले उसे केयर से लिखवाइए, वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया चालू होगी। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो कस्टमर को पता ही नहीं है, बस उसमें भेड़ चाल में फंस हाँ जाता है। भेड़ चाल में वो सस्ता मिल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ आप कोई भी फोन हो, चाहे वो अमेजोन बेकरी हो, फ्लिपकार्ट बेकरी हो, उससे सस्ता आपको दुकानदार देगा, दावा इस बात का। हाँ चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो ओप्पो हो, सैमसंग हो, आप किसी चीज में कंपेयर कर लें, बशर्ते अगर आप जाके पूछें उससे, तो आपको दुकानदार सस्ता ही देगा और हर हाथ में देगा। और कस्टमर पर क्वेश्चन
कि जी वहाँ उस साइट पे इतना सस्ता मिल रहा है। उसने ये नहीं बताया कार्ड लगाना पड़ रहा है, कार्ड लगाओगे तो 2000 कैशबैक है। तो भाई कार्ड लगा तो हम भी 2000 कैशबैक देंगे हम यार, कर देंगे। हम क्या मना कर देंगे। सही बात है, वो पता ही नहीं ना हाँ। उसको, वो रेट देख लेगा बस। नहीं, ये चीज पहले थी हम्म। कि ऑनलाइन तो कैशबैक मिल रहा, हम पे नहीं मिल रहा। तो हमारा एक एमरा ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, हाँ, कौन सा ग्रुप? ऑल इंडिया मोबाइल डिटेल एसोसिएशन। अच्छा हाँ, एमरा के नाम से। अच्छा, एमरा। हाँ, तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट आई। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट का ही रोल है इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज रखी गई कि ऐसा ऑनलाइन तो कार्ड पे कैशबैक है, शॉपकीपर पर क्यों नहीं है। जी बात है भाई, वो तो अप्लाई हर जगह होना हाँ, चाहिए। तो फिर उसमें ये कहा गया कि अगर ऑनलाइन किसी कोई कंपनी कार्ड कैशबैक दे रही है, वो शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो वो चीज़ अब लागू है कि अगर ऑनलाइन पे आपको 2000 कैशबैक मिल रहा है तो दुकानदार के पास मिलेगा, बशर्ते आपको कार्ड होना चाहिए। कार्ड होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि आपने ये तो देख लिया कि सब 16,000 का मिल रहा है, कार्ड आपके पास है नहीं, आप दुकानदार का बहस कर रहे हैं कि सब 16,000 का मिल रहा है, हो तो हम भी देंगे, हम तो 15,500 का देंगे, बशर्ते वो कार्ड तो चाहिए। कार्ड तो चाहिए। टेक्निकली चीजें अब बहुत ज्यादा सही हो गई हैं। हाँ, सही हो बहुत सही गई। है। हाँ, हाँ। जैसी चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, मतलब सुविधाएं बहुत होती जा रही है। तो बहरहाल हमने यही जाना है कि ऑनलाइन पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप डायरेक्टली बात जाके कर लो। हाँ, देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है वो जरूरी नहीं है सही हो, सब सही कुछ हो। हाँ, सब अच्छा लगता है। आज की डेट में हमारा इंडिया इस टेक्निकल फील्ड में, मतलब आप तो इसी फील्ड से हैं, मोबाइल के से, ये कहाँ स्टे कर रहा है? देखिए टेक्निकल फील्ड में अगर मोबाइल की बात करता हूँ मैं, तो ज़्यादा समय तो नहीं है। हाँ। बहुत ही समय, जल्द कम समय में इंडिया मोबाइल प्रोडक्शन में नंबर 1 होगा। अच्छा जी। पहले सारी डिपेंडेंसी चाइना पे थी, अच्छा। चिप्स आए चाइना से आनी, पार्ट्स चाइना से आने, सब कुछ चाइना से आने थे। अब सारी कंपनियां का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। अच्छा जी। ओप्पो का तो बड़ा प्लांट लगा हुआ है अपना नोएडा में, वीवो का लगा हुआ है। हाँ। ओप्पो का तो काफी प्लांट है। हाँ। एप्पल भी इंडिया में बनेगा। अच्छा जी। हाँ, तो अब तक तो साफ इंपोर्ट होता था और अब एक्सपोर्ट होता है। हाँ। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था मैंने कि इतने अरब के मोबाइल इंडिया अब एक्सपोर्ट कर चुका है अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में। और पहले हर हाँ, चीज छोटी छोटी। हर चीज छोटी छोटी, और मेड इन वियतनाम और मेड इन ये। अब देखिए आप किसी मोबाइल पे आपको मेड इन इंडिया के अलावा कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। कोई भी हो। हाँ, चाइना फाइना तो सब खत्म ही कर खत्म दिया, कर दिया। सब मेड इन इंडिया है। हाँ, किसी भी गांव से सैमसंग हो, पहले क्या मेड बाई कोरिया, कोरिया। सैमसंग आता था कोरिया से। आईफोन हाँ, नोकिया आता था वियतनाम से। वियतनाम से। हाँ, तो सब इन पे डिपेंडेंसी थी। सऊदी अरब में साहब की यहाँ तो मालूम पड़ा वो लॉन्च ही नहीं हुआ, वहाँ बिक रहा है वो। अच्छा जी। हाँ, अब देखते हैं हम कि इंडिया में वो मोबाइल सस्ता है और सऊदी अरब महंगा है। महंगा है। हाँ, एप्पल की तो बात नहीं करते हम, एप्पल तो ऑल वर्ल्ड पे चलता है। हाँ। बाकी और कंपनियों में, हाँ। तो और कंपनी में मोबाइल इंडिया सस्ता कहीं नहीं है। हाँ। मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहे हैं। हाँ। तो ये तो ज़्यादा टाइम में नहीं है, इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 होगा मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल की में। तो इसका तो हमारे इंडिया को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, और हो रहा है। हो रहा है। देखिए रोजगार मिल रहे हैं। आप क्या समझते हैं ओप्पो की फैक्ट्री में, जो ओप्पो की फैक्ट्री लगी हुई है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने लोग वहाँ काम कर रहे होंगे, कितनों को लोग रोजगार मिला होगा। जो पहले जीरो था, जीरो था, बिल्कुल बिल्कुल जीरो था। सारी डिमांड, अब मुझे ध्यान है कि एक चिपसेट लगता है फोन में, हाँ। स्टॉक शॉर्ट होने लग गया मार्केट से। अच्छा। स्टॉक ही नहीं है, क्यों कि वो चिपसेट शायद वो वियतनाम से आता था या चाइना से आता था, उसने साहब वो देना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया, मोबाइल बनने बंद हो गए। हाँ। तो डिपेंडेंसी तो हमारी सब उन पे थी। हाँ। अब वो चीज हम बनाते हैं। तो खत्म मामला। हाँ, तो इंडिया मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म पर स्टे कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में चल रहा है इस समय, और बढ़िया चल रहा है। बड़े चल रहा है, मतलब तो हमें भी अच्छा लगेगा, और हम भी चाहेंगे कि इंडिया नंबर 1 है, और बन के रहेगा, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। इसमें हमारे शहर की बात लेके कहते हैं, क्योंकि पहले ना हम दिल्ली जाते थे, दिल्ली में बहुत सारी मार्केट है। करोल बाग है, करोल बाग, सॉरी, गफार मार्केट है, गफार मार्केट है, और गाजियाबाद, नोएडा। तो अब बुलंदशहर ने इसमें कैसी पकड़ बनाई है? क्या अब भी वही हाल है या अंतर है? नहीं, अब कोई हल नहीं है। अब तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप क्यों जाएंगे? आप जब जाएंगे जब आपको कुछ चीज ना मिल रही है, यहाँ पर हो। आपको मिल रही है, वहां से सस्ती मिल रही है, वहां से अच्छी मिल रही है, तो आप क्यों जाएंगे गाजियाबाद, नोएडा या गफार?
अब मैं भी कुछ लेने जाऊंगा तभी जाऊंगा, मुझे सस्ती मिलेगी, बिल्कुल। है ना। है जब मुझे वही चीज़ यहाँ मिल रही है और हर चीज़ मिल रही है, आप ये नहीं सकते कि ये नहीं मिलता मुझे। सब कुछ मिल रहा है अपने शहर में, हर तरह का आउटलेट है, छोटा भी है बड़ा भी है, सब कुछ मिलता है। हाँ, और मैंने तो अब ये भी देखा है कि सेकंड हैंड फोन की मार्केट है हमारे यहाँ पे। सेकंड हैंड मार्केट है, हाँ, शॉप है सेकंड हैंड फोन की। जब ये रहता था कि यार वहाँ अच्छे मिल रहे हैं, रीजनेबल रेट में मिल रहे हैं, और आज तो हमारे शहर में स्टोर्स बहुत सारे खुल गए, बड़े बड़े। इवन अभी एक एप्पल का स्टोर भी खुला है। हाँ, एप्पल का स्टोर है ना, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, मैं उस दिन मानने वाले उसके बारे में, एप्पल स्टोर के बारे में, मैं उसमें किसी काम से गया था। तो हाँ, एक लड़का मिल गया काम करता, उसने मुझसे नमस्ते करा। उसने भैया नमस्ते, वो जानता होगा मुझे। हाँ, तो मैंने कि भैया भाई क्या खुल रहा है यहाँ पे? बोला भैया एप्पल स्टोर खुल रहा है। मैं बुलंदशहर में एप्पल स्टोर खुल रहा है, मैं मतलब शॉक्ड हो गया। हाँ, जो क्रोमा वोरमा तो खुलते रहते हैं, मैं कि बुलंदशहर में एप्पल स्टोर खुल रहा है। मैं यार, हमारा तो बुलंदशहर बहुत तरक्की कर रहा है। वरना कभी मैकडोनल्ड की कोई लेने गया था बुलंदशहर में, ध्यान है शायद ये जो बाबूराम गज्जक वाले हैं, प्रीतम नाम उनका, उन्होंने कहा था, तो उसने ये कह दिया सी ग्रेड सिटी है, हम मैकडोनल्ड का हम आउटलेट नहीं दे सकते बुलंदशहर को। हाँ, अब मुझे लगता है कि शायद ही कोई आउटलेट हो जो रह गया हो बुलंदशहर में। हाँ, देखिए रिलायंस डिजिटल स्टोर खुल गया, क्रोमा देखो, क्रोमा खुल रहा है, रिलायंस है, क्रोमा है, यूनिकॉर्न है एप्पल का, और बहुत बड़ी बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी बड़ी। नहीं सच में तो मतलब बुलंदशहर वाकई में ही अब तो क्या तरक्की है। क्या तरक्की कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी दुकान पे कौन कौन सी ब्रांड के फोन अवेलेबल हैं? वैसे तो सारी ब्रांडों के मॉडल्स अवेलेबल है मेरे पास। अच्छा, किसी भी ब्रांड का हो, अच्छा, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो मोटो हो, इन्फिनिक्स हो। अच्छा जी। हाँ, आईफोन हो, वन प्लस है, iQ है, अच्छा, हाँ, नथिंग है। बाप रे। तो मॉडल तो सारी कंपनियों का अवेलेबल है, मगर मोस्टली प्रेफर्ड हम उसको करते हैं से हमें बेचने के बाद में सिर दर्द ना। हाँ, बाद में सिर दर्द क्यों होता है? आफ्टर सेल्स सर्विस कौन सी कंपनी दे रही है, जो दे रही है तो उसी का बेचना सही है। सीधी बात है। वन प्लस नहीं देती। अच्छा जी, क्यों बेचें भाई? मोटो नहीं देती, ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं देती हैं। सर्विस सेंटर है, नोएडा है, दिल्ली है, कहाँ जाएगा कस्टमर? तो चीज हमेशा कस्टमर वही खरीदे इसकी आफ्टर सेल सर्विस हो, सुनवाई हो, जानता हो, तो वही चीज खरीदी। आप जैसे ओप्पो का है, ऑथराइज सर्विस सेंटर खुला हुआ है बुलंदशहर में। अच्छा, जिस दिन से खुला है आज तक कंपनी के एम्प्लॉयज मिलेंगे, वहाँ पार्टी का कोई अपना नहीं है कि सब मैंने ले लिया केयर और मैं चला रहा हूँ, मेरी मोनोपोली चल रही है। सबकी सैलरी है, सब कंपनी से हैं। तो आपको वहाँ पहुँच के ऐसा लगेगा ही नहीं कि सब मैं सर्विस सेंटर आया हूँ, मतलब फ्रेंडली माहौल मिलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तुरंत सॉल्यूशन होगा आपकी बातों का, प्रॉब्लम सुनी जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम सुनी जाएगी। कोई कस्टमर आके ये नहीं कहता जी मैं वहाँ गया था और उसका बिहेवियर बड़ा गंदा था और मुझसे उसने ऐसे बात करी या मेरी सुनी नहीं। तो वो कंपनी के एम्प्लॉयज है, वो तो उन्हें तो सैलरी मिलनी है, काम करेंगे तो भी, ना करेंगे तो भी, तो जाहिर सी बात है वो काम करेंगे। जहाँ समस्या ये होती है कि मैंने सर्विस नहीं रखा और मेरी मोनोपोली चल रही है, तो मैं तो अपनी अर्निंग देखूंगा सिर्फ, मैं सिर्फ अर्निंग देखूंगा, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो प्रोडक्ट तो सारे ही हैं हमारे पास। मोस्टली जो प्रेफर करते हैं हम कस्टमर को, ओप्पो करते हैं, हम वीवो करते हैं, हम सैमसंग करते हैं। सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सस्ते हैं, आप कंपेयर करेंगे तो सभी में बेस्ट मिलेगी। प्रॉब्लम्स कम होती हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स कम है। देखिए प्रॉब्लम्स तो अब तो हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि फ़ोनों में कंप्लेंट नहीं आती हैं। जैसे पहले हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, कंपनी आई थी माइक्रोमैक्स, ये तो विलुप्ति होगी शायद। ये विलुप्त हो, ये सर्विस के चक्कर मारे गए। इन्होंने सेल तो कर लिया, ये सर्विस नहीं दे पाए। सर्विस के लिए कस्टमर चक्का काट रहा है, एक महीने शायद उसका बड़ा सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ गई माइक्रोमैक्स? आज माइक्रोमैक्स जीरो हो गई। वरना माइक्रोमैक्स ऐसी कंपनी थी जिसके हमने फोन ब्लैक में बेचे थे। अच्छा जी। हाँ, जिसका फोन ब्लैक में बिकता था।
इसका एक बहुत प्रीमियम फोन आया था, माइक्रोमैक्स सिल्वर S5 का, हाँ, ऐसे। उससे पतला फोन हाँ। आज तक नहीं आया मार्केट में। तो सर्विस के चक्कर में मारे गए, सर्विस उन्होंने दी नहीं, माल बेचते रहे अपने, आज खत्म हो गई। अब ये कितना अगर आने की कोशिश करें तो कभी आ नहीं पाएंगे नहीं, अब मार्केट नहीं में। आएंगे। हाँ, बिलीव सिस्टम है हाँ। पूरा, गया तो गया, देखिए कंपनियां मल्टी सर्विस के चक्कर में हैं, जो सर्विस नहीं दे पाती हैं वो कंपनियां खत्म हो जाती खत्म हो हैं। जाती है। हाँ, क्या आपके यहाँ EMI और फाइनेंस की फैसिलिटी है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। जी जी जी। देखिए, जब से मोबाइल लाइन फाइनेंस आया, समझ लीजिए जान पड़ गई है मोबाइल के बिजनेस में। अच्छा। हाँ, हम जो आज सर्वाइव कर पा रहे हैं वो सिर्फ फाइनेंस की वजह फाइनेंस की है। हाँ, जिस दिन से फाइनेंस आया है, आप विश्वास नहीं मानिएंगे, अब जब फाइनेंस नहीं था तो दुकानें बंद की कगार पे थी। सेल ही नहीं होती हाँ, सेल होती थी, बड़े हैंडसेट सेल नहीं होते थे। हाँ। हर किसी पे इतना कैश पैसा नहीं है, सोचता था इतने भी काम चल जाए। जब से फाइनेंस आया है तो ये चीजें मतलब क्या कहा जाए इसके बारे में, टॉप पे चली गई, टॉप पे कहने चली का गई। मतलब चली हाँ, गई। हाँ 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 तो फाइनेंस की सुविधा बहुत अच्छी है। हाँ। कस्टमर अच्छी चीज ले लेता है, कम पैसे जमा करके चीज मिल जाती है उसे, इजीली वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे भी देता है। और फाइनेंस कंपनियां भी उसे और स्कीम देती हैं, उसके कार्ड बना देती हैं, उनकी 1-2 लाख की लिमिट हो जाती है। तो वो उस लिमिट से ये नहीं, आप वो मोबाइल में भी आप परचेज कर सकता है, होम अप्लायंसेस का और AC बेसी वो कुछ भी ले सकता है। तो और भी रास्ते खुल जाते हैं। हाँ। तो ये सब रास्ते किसने खोले हैं? फाइनेंस कंपनियों ने खोले हैं। तो जैसे वो फ्रिज लेके आ रहा है, उसने उसका कार्ड बना के दिया, तो वो उस फ्रिज पे फ्रिज नहीं लेगा, वो मोबाइल भी ले लेगा उससे। हाँ, तो आपके यहाँ ये चीजें हैं सब? हाँ, बिल्कुल फाइनेंस पे है। फाइनेंस पर सभी कंपनियों का है। अच्छा। बजाज का फाइनेंस है हमारे पास, टाटा का फाइनेंस, उसका TVS का फाइनेंस है, HDB काफी सारी कंपनियां हैं फाइनेंस की। फाइनेंस और EMI अलग अलग होता है कि एक ही चीज है ये? नहीं, EMI तो एक चीज, कोई चीज आपका इंस्टॉलमेंट हो गई, उसे कहते हैं EMI पे देना, किसी इंस्टॉलमेंट मिल गई वो तो EMI हो गई। फाइनेंस ही चीज आ गई। तो हाँ, थोड़ा इसका फाइनेंस को बताओ, आप कैसे करते हैं कस्टमर का, या क्या प्रोसेस होता है इसका? प्रोसेस का ही होता है कस्टमर का फाइनेंस पे, कुल लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अच्छा। कस्टमर आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और उसका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट पासबुक से मतलब नहीं है, अकाउंट उसका होना चाहिए खुला हुआ बैंक। तो उसमें डिपेंड करता है सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक? नहीं, कोई सा भी हो, कोई सा भी बैंक हो। बैंक कौन सा, इससे कोई कंपनी मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से उसकी सिविल चेक कर ली जाती है। सिविल आने पे इजीली फोन मिल जाता है। और ये सारी प्रक्रिया फाइनेंस की मुश्किल से 10 या 15 मिनट की है। 10-15 मिनट में कस्टमर को सारा कुछ हो के फाइनेंस होके सब फोन मिल जाता है। और EMI मंथली होती है। तो उसमें EMI जो उसमें वो कस्टमर चॉइस होती है, किसी में 6 महीने की होती है, 8 महीने की होती है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। महंगा प्रोडक्ट है तो उसमें 24 महीने की EMI भी होती है। अच्छा, 2 साल की? हाँ, 2 साल की हो जाती है। तो फाइनेंस ने तो बहुत इंक्रीज करा है फाइनेंस। बेस्ट में EMI है या फाइनेंस है बेस्ट? ये दोनों ठीक है? नहीं, EMI ही तो पार्ट है फाइनेंस का, तो पार्ट ही EMI। अच्छा, दोनों एक ही चीज है? हाँ, एक ही चीज है। तो EMI फाइनेंस में मतलब मोबाइल मिलने या फाइनेंस मिलना बात एक ही है। हाँ, दोनों का आंसर एक ही है। हाँ, मतलब पहले 2G आया था, नेटवर्क, फिर 3G 4G, अभी करंट में जो 5G नेटवर्क आया है और नई टेक्नोलॉजी आई है, इससे आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा है? सही सवाल करा आपने जी। देखिए, नई नई चीज आती रहती हैं तो नए नए रास्ते खुलते हैं, है ना, है। और नया नया व्यापार बढ़ता है, सेलिंग बढ़ती है। अब मान लीजिए आप 4G फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, समझिए आप में ही है। आपका 4G फोन है, मेरा 5G फोन है, ठीक है ना। आपने रिचार्ज कराया, मैंने भी उतने का रिचार्ज कराया। अब मालूम पड़ा वो रिचार्ज 5G वाले में तो फ्री है, 4G वाले में वो बैन है, उस पर 2GB चलने वाली बंद हो जाएगा, 5G वाले का फ्री में चल रहा है। तो आपका मन नहीं करेगा यार मैं भी 5G फोन लूं, जितने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ उतना ये कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी बड़ी है, तो अब उसमें क्या पुराने सेट सेल होंगे, नया कस्टमर खरीदेगा दुकान से, तो हमारी भी इनकम बढ़ती है उससे। हाँ, सेलिंग आती है। तो ये फायदा 5G का, कस्टमर को ये फायदा ये होता है कि उसे नेटवर्क अच्छा मिल जाता है। फास्ट काम होने लगता है, हाँ, कॉलिंग में, वीडियो कॉलिंग में, हाँ, कोई वीडियो कॉलिंग में अब कितनी शार्प वीडियो कॉलिंग, ऐसा लगता है HD में चलती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब टेक्नोलॉजी का है जी।
पहले जब सर्विस होती थी यानी रिपेयरिंग की जो चीजें थी उस टाइम में और अब में क्या अंतर रहा है? उस टाइम में और अब टाइम में बहुत अंतर है। जैसे कि पहले फोन में बहुत कंप्लेंट आती थी, अच्छा टच चलनी बंद हो गई, अच्छा माइक बंद हो गया, स्पीकर काम नहीं कर रहा, चार्जिंग नहीं हो रही हाँ और बैटरी काम नहीं कर रही, हाँ। बहुत समस्या थी। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। हम्म अब ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कस्टमर्स के चेक खराब होते हैं, ना हाँ रिंग स्पीकर खराब होते हैं, क्योंकि हार्डवेयर कंपनी का बहुत स्ट्रांग है अब। हाँ टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। हाँ अब जो रिपेयरिंग है सब या तो टूटने की आती है हाँ। या मोस्टली टूटने की आती है। टूटने की आती है। गिलास टूट गया, फोन टूट गया, डिस्प्ले टूट गई, बैक पैनल टूट गया, तो इन्हीं चीज़ की रिपेयरिंग आती है। अदरवाइज वो माइक जैक वैक वो तो सब चीज़ें अब लगभग समझिए 90% तो खत्म ही हो खत्म चुकी ही है। है। पहले बहुत ही चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, छोटे मोटे काम होते थे, मगर अब फोन में ऐसा कुछ नहीं होता। अब केवल डिस्प्ले, गिलास, बैक पैनल, रियर केस में किसी का जैक खराब हो गया तो होता हुआ था, अदरवाइज अब ऐसे नहीं होता है। तो जो पहले आप लोग रिपेयर करते थे चीजों को और अब करते हैं, तो अब इतना एफर्ट लगाते हैं जितना पहले लगाते थे? नहीं, अच्छा अब इतना एफर्ट नहीं लगता, मशीन आ गई है। हाँ पहले तो सब आयरन था, उसी से सब हमारा मिस्त्री करता था काम हम। चेक कर हाँ, करके। अब तो मशीन है, गिलास चेंज करना तो उसकी मशीन है, फोल्डर चेंज करना तो उसकी मशीन है, अच्छा जी। सब मशीन ये होती है। और टेक्निकली सिस्टम है हाँ, सब। सब चीज चेंज हो गई है। हाँ कि जो दुकान पे सिम मिलते हैं और रोड पे मिलते हैं, इनमें क्या डिफरेंट है? क्या लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, सिम एक ऐसी चीज है जो हो सकता है वो जो आपने नंबर लिया है हाँ वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे। हाँ। आप खत्म हो जाए वो नंबर ना खत्म हो। नंबर खत्म ना हो। हाँ तो सिम ऐसी चीज, तो सिम कभी भी ऐसे जगह से ना लें जहां आप दोबारा पहुंच ना सके। पहुंच ना सके। गली में आया, कैंप लगाया, सिम ले लिया आपने, हाँ मालूम पड़ा वो चला गया, जॉब छोड़ दी उसने, हाँ। और अमूमन क्या करा, उनके टारगेट्स होते हैं। अच्छा हाँ, हाँ। उनकी डिपेंडेंसी है वो टारगेट पर है। टारगेट पे है। मंथली टारगेट मिला हुआ है, डेली का मिला हुआ है कि 20 सिम बेचने हैं। हम्म। आपका टारगेट जब पूरा है उनका, जब उसने 20 सिम डेली बेच दी है। अच्छा अब अमूमन क्या करते हैं, नहीं बिके, 10 बिके, तो फिर क्या करते हैं, वो फ्रॉडचरी कर दें। फिर वो अच्छा। आपने सिम लिया, हाँ ठीक है ना, एक सिम चालू कर लिया, आपको क्या पता ऑनलाइन कर रहा है सब कुछ, वो कोई फॉर्म तो भरे जाते नहीं अब। सही बात है। दोबारा फिर फोटो खींच लिया उसने, एक सिम और चालू कर लिया। अच्छा जी। हाँ, आपको पता भी नहीं चला, आपने तो सोचा कि सही एक ही हुआ है। हाँ। तो ये चीज बहुत केस है। अब वो सिम को यूज करे, फेंक दे, क्या करे, किसी को दे दे, आपके नाम पे 2 सिम एक्टिवेट कर लेता है आपको मतलब। क्या पता। हाँ सीधी बात है, नहीं आपका पता कोई चार्ट थोड़ी है, या आपके मोबाइल में शो करता हो, या आपके आधार कार्ड पे शो करता कोई हो। डिटेल ही नहीं है। अगर मान लो शो भी कर रहा है, शो नहीं करता कुछ भी, हाँ नहीं करता। बस ये करता कभी कभार कि आपके आईडी पे 9 सिम हो गए। 9? हाँ, ये कहता कि आप मतलब 9 सिम के बाद सिम नहीं मिलता है कस्टमर को। अच्छा कंपनी की पॉलिसी ये है कि 9 सिम आगे किसने कंपनी ने एक ही कंपनी के लिए, तो फिर उसे सिम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब वो 9 सिम वो ऐसी तो हो जाते हैं जो गली कुछ से ले लेते हैं, कैंप लगा के बैठे हैं कि फ्री ले जाओ। फ्री तो मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सिम कहाँ से मिल रहा है फ्री? तुम्हें 1 महीने का रिचार्ज भी दे रहा है, वो क्यों दे रहा है फ्री? नेट भी दे रहा है, हाँ, रिचार्ज नेट भी दे दे रहा रहा है, सब कुछ दे रहा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं तो गोलमाल है, तभी तो दे रहा है वो। तो वो ऐसे ही है। तो सिम जब भी ले 50-100 रुपये कोई मायने नहीं रखता, शॉप से ले। पर आजकल तो बहुत सस्ते हो गए हैं सर। बहुत सस्ते पहले हो तो 1000 रुपए अब तो ये का समझिए सिम तो फ्री है। फ्री है। शॉप के जो पैसे ले रहा है आपसे, रिचार्ज के पैसे ले रहा है, हम भी बेचते हैं। हाँ वही सिम कितने का, सिम तो फ्री है भैया, 299 रिचार्ज होना है, वही आपसे लेने हैं हम तो। और उसमें भी कस्टमर सोच चाहिए फ्री में मिल जाए, तो फ्री में तो मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? इस पर थोड़ा आदमी कस्टमर अगर जोड़ दे तो वो कभी ना ले, लालच में, कच्चे लालच में कभी ना पड़े। सिम जैसी चीज कभी 100 रुपए की चीज 1 लाखों में पड़ जाती है। और सिम तो मेन चीज है ना। हाँ। तो इसमें क्या रिटायर्ड नंबर या फिर ऐसे भी चलते हैं या फिर ओरिजिनल नंबर होते हैं? नहीं, नंबर तो ओरिजिनली होते हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आपने कोई सिम चलाया हाँ और चला गया, वो आपने फिर यूज नहीं करा, हाँ। तो कंपनी से दोबारा सेल कर देती है। अच्छा हाँ, रीसेल पे डाल देते हैं। डाल देती है। तो वो उससे पहले कस्टमर से कोई मतलब नहीं उसका। अच्छा। जो नेक्स्ट कस्टमर लिया, उसने आईडी ली है, वो उससे मतलब है। अच्छा। हाँ, पहले कस्टमर को कोई मतलब नहीं होता उससे। अमूल होता है कि मान लो मेरा कोई नंबर था, मैंने चलाया, यूज में नहीं लिया, छोड़ दिया मैंने, मुझे याद आया कोई यार मेरा नंबर था एक, मैंने उसे डायल करा, बेल चली गई, अरे यार ये तो मेरी आईडी पे चला रहा होगा। उसे कॉल की, उससे गाली उतार हो गई, इसे मेरा है, वो कही मैं शॉप की वजह से लिया है जाके। तो
ऐसा नहीं है, आपने चलाया हो जब चलाया होगा, कंपनी तो रिसाइकिल बिन में दोबारा भेज देती तो है। लगभग कोई आइडिया है आपको कितना टाइम रहता है रिसाइकिलिंग का? अब 21 दिन का टाइम है। 21 दिन के बाद कंपनी 21 दिन बाद गवर्नमेंट पर राइट हो जाते हैं, आपका नंबर कभी भी खत्म कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि सब 21 दिन का टाइम है। मतलब फोन अगर आपका सिम आपका मोबाइल में पड़ा हुआ है, अच्छा चाहे वो 21 दिन है, 20 दिन है, 1 डेढ़ महीना, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मोबाइल में रहना चाहिए। हाँ, आपने निकाल कर रख दिया है, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है 21 दिन तक उसमें, तो कंपनी कभी भी उसे चलन कर देगी, कभी भी खत्म कर देगी उसे। तो स्कैम या फ्रॉड बात एक ही है। तो एक तो ऑनलाइन आपने बता दिया, मोस्टली उसमें सर्विस को लेके होता है। और फिर अब दुकानदारों के साथ ऐसा हो जाता है क्या फ्रॉड का? नहीं। हाँ, दुकानदार से तो हो जाता है। हाँ। हाँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने एक सैमसंग का फ़ोन कस्टमर को सेल करा, सेल कर दिया मैंने उसे, वो ले भी गया कस्टमर। 1 साल की वारंटी दी, उसे बिल काट के दिया मैंने। अब उसकी वारंटी में 10 दिन रह गए थे ख़त्म होने में। अच्छा सब मान लिए मैंने कोई मॉडल, जैसे आज तारीख है 19 जनवरी। 19 जनवरी। हाँ। मैंने कस्टमर को बेचा वो 28 जनवरी को, 28 जनवरी 2024 में। हाँ हाँ तो और उसका फ़ोन खराब हो गया 10 दिन पहले, वारंटी ख़त्म होने से पहले। हाँ हाँ। कस्टमर मेरे पास आया कि सर ऐसे प्रॉब्लम है ये, और अभी वारंटी में 10 दिन है, और मैं केयर पे गया था, और उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा ये आउट ऑफ सर्विस है, आउट ऑफ वारंटी है। मैंने बिल देखा तो मैंने कहा यार ये रियलिटी में है नहीं। हाँ, रियलिटी में नहीं है। हाँ मैंने केयर पे कॉल करी, मैंने भी तुमने ऐसे कस्टमर आया था और आपने ऐसा ऐसा कहा। बोले सही, कंपनी के क्या कहते हैं सिस्टम के हिसाब से इसकी वारंटी तो 3 दिन पहले खत्म हो चुकी है। अच्छा। हाँ, ये तो पहले से एक्टिवेट है, और कैसे एक्टिवेट है ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ हमारे सिस्टम पे शो कर रहा है। हाँ। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। तो ये तो स्कैम कंपनी का हुआ फिर। कंपनी का आप क्लेम किस पे करोगे? आप क्लेम कैसे कर दोगे कंपनी पे? तो कोई श्योरिटी नहीं रहती है जब आपके पास एक्टिवेट मैसेज या ऐसी कोई डिटेल रहती है अब तो है, जब नहीं थी। अब तो सब चीज़ है, अब तो हर चीज़ है। अब नहीं कर सकते। अब नहीं है, अब ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो चीज़ पहले बहुत थी, अब ऐसा नहीं होता। तो ये जो केस हुआ था कब की, बहुत लेटेस्ट बात है, बहुत पुरानी बात है? इससे हो गया 10-12 साल तो हो गए। 10-12 साल हो गए। तो तब तो फिर वैसे भी हाँ नहीं चीज थी। हाँ, तब नहीं थी। अब तो चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, तो इसके स्कैम बहुत कम होते हैं। हाँ होते हैं। कुछ शॉपकीपर्स हैं दिल्ली से माल लगा के बेच रहे हैं बिना बिल का, अपनी शॉप का बिल काट देते हैं। तो दिल्ली है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली तो हाँ, फेमस। वो ऐसी पैकिंग कर देंगे जो ओरिजिनल की भी नहीं आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से आउटलेट है शहर में, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा किसी का। नहीं बिल्कुल। हाँ, वो यही काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे शहर में कोई ऐसा है जो इस चीज़ में, मतलब ऐसी कहीं बातें होती हों, या हमारा शहर सेफ है, बुलंदशहर, क्योंकि हमारा शहर नामी ग्रामी शहर है अनडाउटली, तो इस इंडस्ट्री को लेके, मोबाइल इंडस्ट्री को लेके सेफ है हमारा शहर तो, या फिर यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं कारनामे? नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? होते हैं। ओहो। देखिए, हर तरह के दुकानदार, हर तरह के कस्टमर है। हाँ ठीक है ना, हर तरह के दुकानदार। कस्टमर ये सोच रहा है मैं बिल ले रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ। सेफ हूँ। हाँ, मैं बिल ले रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ। मगर बिल तो आप ले रहे हैं, चीज भी आप ले रहे हैं। तो इस चीज पे गौर दीजिए कि जो चीज 10,000 रुपए की वो आपको 6,000 में क्यों मिल रही है। बिल मिल रहा है वो अच्छी बात है। ये केस होते हैं, ये काफी हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, कि कोई चीज 1 लाख रुपए की है और वो आपको 80,000 में मिल गई। आपने ले लिया, आप ये श्योर हो कि हमने बिल मिला है। मगर जब कोई पुलिस केस होता है तब बात खुलती है। हाँ, तो पुलिस का क्वेश्चन यही होता है पहला कि उस समय दिमाग नहीं लगाया तुमने 1,80,000 की मिल रही थी, जिसे मैं क्यों लूं। अब तो तू भी उठेगा और जिससे खरीदा उसका तो देखेंगे कि तो जिसने बिका भी है, और उसने भी सेफ्टी के लिए क्या कर रखा है वो जाने। सही बात है। तो ऐसे भी चीजें होती हाँ, हैं। तो सुनील सर, एक सवाल और है मेरा, जो आज की डेट में तो बहुत ही चल रहा है, क्योंकि एवरी ईयर इतने फ़ोन लॉन्च हो जाते हैं कि पुराने को एक स्क्रैच नहीं आता है और रिटायर हो जाता है। तो हमारी ऑडियंस या कस्टमर जो भी हैं, वो पुराने फ़ोन लेते समय किस चीज़ का ध्यान रखें प्रॉपरली? मतलब देखिए, पुराने फ़ोन लेते हैं प्रॉपरली बिल का ध्यान रखें। बिल का, पुराने फ़ोन का बिल जरूरी है। अच्छा। हाँ, चाहे वो दुकानदार कुछ भी कहे मैं जानकार हूँ या मैं कुछ भी हूँ आपका, पुराना फ़ोन कभी बिना बिल के ना खरीदें। अच्छा,
ये हम कैसे वेरीफाई करें कि बिल पुराना ओरिजिनल है या फिर दुकानदार का दिया हुआ बिल चल जाएगा? नहीं, दुकानदार का दिया बिल कौन चलेगा? ओरिजिनल बिल चलेगा तो उसकी डेट पे भाई, पुराना तो पुराना ही बिल होता है। हाँ पुराना बिल तो आप देख के पहचान लोगे पुराना कटा हुआ है नया कटा हुआ है। तो उसमें आप मतलब अपने मन को सेटिस्फाई ना करें कि हाँ जो ये कर रहा है वो सब सही है। सही है। वो अपना दिमाग लगाए उसमें हाँ कि ये जो मुझे दे रहा है वो सही है या ये अब सब ऐसे ही चल रहा है, या मैं भी कुछ ना सोचूं तो सामने वाला कह रहा है वो सही है। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार कहता है कि भाई पुराना तो बिल इसका मिस हो गया है या ये हो गया है, तो मैं अपना बना के दे रहा हूँ, तो वो सही है? नहीं, अपना बना के दे रहा है या तो वो लिख के देगा उस पर कुछ ना कुछ। वैसे ये चीज सही नहीं है। सही नहीं है, सही नहीं है। मतलब ओरिजिनल बिल ही चाहिए। हाँ, ओरिजिनल बिल होना चाहिए। कैसे वेरीफाई करें इस ओरिजिनल बिल को? ओरिजिनल बिल को वेरीफाई तो आप IMEI नंबर का चेक कर सकते हैं। हाँ। जिस शॉप का हो उसी शॉप का होगा। शॉप पे डिटेल कोड हाँ, लगा सब के कुछ देख होती सकते है। हैं कि हाँ, ये बिल है, ये डेट है, ये क्या लिया गया है। IMEI नंबर क्या है उसका, कैसे क्या है, कब का बना हुआ है। दुकानदार के पास कब तक डिटेल रहती है चीजों की? किस चीज की? जैसे बिल की, मानो आपके पास मैं मानता हूँ कि हजारों फोन सेल होते हैं। अब कोई कस्टमर आपको कितने टाइम बाद अगर कॉल करे कि ये चीज आपके यहाँ की है, या कोई भी केस हो जाए, तो वो आपके पास डिटेल कब तक रहती है? लाइफ टाइम या कोई टाइम होता है उसका? नहीं, उसकी भी टाइमिंग होती है। फिर भी हाँ, 1 साल का डाटा मान लीजिए, 1 साल का डाटा तो सब रखते ही हैं। सब रखते हैं। हाँ, सभी रखते हैं मेरे पास। ऐसा नहीं है कि सब 10 साल पहले मैंने लिया था या 5 साल पहले मैंने लिया था मैंने, तो उसका हाँ, मेरे रिकॉर्ड दे दीजिए, मेरे बिल दे दिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब सिस्टम लगे हैं। पहले तो मैन्युअली चलते थे बिल। हाँ अब सिस्टम लगे हैं तो सिस्टम में डाटा रहता है। पहले तो सब बिल बुक ही चलती थी हाथ पे बनाने वाली। तो वो कहाँ है कहाँ नहीं है वो सब उठा के रख दी जाती है घर में। हालांकि फेंकते उन्हें कभी नहीं है, हाँ। मगर रखी है वो सालों से। अच्छा, बिल बॉक्स, सॉरी, बिल में और बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्स या बिल? बिल 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 इंपॉर्टेंट है, बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता। पुराने फोन का बॉक्स मिला मिला ना मिला, बिल जरूर होना चाहिए। पर बिल तो ऐसे भी कट जाते हैं 100 रुपए में, 200 रुपए में। ये वेरीफाई कैसे करेंगे हम कि भाई ये बिल ओरिजिनल है? EMI नंबर तो वो भी डाल देगा अगर कोई पुराना फोन सेल कर रहा है तो। ऐसा ना तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना जो ये काम कर रहा है। अच्छा, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है ना जो काम कर रहा है आपका। तो मतलब फिर तो एक तरह से ये होगा क्या, अगर दुकानदार अपनी तरफ से बिल देता है उसकी डिटेल भर के तो ले लेना चाहिए। हाँ, ले लेना चाहिए। क्योंकि भाई पुराना बिल या बॉक्स ऐसा होता है। दुकानदार अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, बिल काट के दे रहा है, तो ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और वो भी भरोसे वाली शॉप हो। हाँ, शॉप पर चलती फिरती से ना, चलती फिरती है, नहीं पता लगी। हाँ, ये नहीं आप आए निकलते पड़ते किसी से ले लिया, कुछ कर लिया। जी 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 जी। अच्छा, एक और है, वो कॉमन सवाल है पर फिर एक कर लेता हूँ मैं आपसे। आपके बिजनेस में सोशल मीडिया का प्रभाव है या नहीं है? कितना अंतर आया है, फायदा है नुकसान, थोड़ा बताओ इसके बारे में। नहीं, बहुत फायदे हैं सोशल मीडिया के, क्यों नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया की अच्छी पकड़ रही है मतलब? बहुत अच्छी पकड़ है, क्यों नहीं है। जी जी, थोड़ा बताएं इसके बारे में। हाँ, कोई मॉडल लॉन्च होता है, हाँ, स्टेटस पे लगाया उसे, अच्छा, कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, कितने का है, ये कब लॉन्च हो रहा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है। इंस्टाग्राम पे पेज बना रखे हैं। अच्छा, हाँ, कस्टमर से कॉल्स आती हैं। हाँ, जस्ट डायल पर रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं शॉप के, मैंने भी करा रखा है। अच्छा जी, जस्ट डायल पे 10 टाइम 8 पे कॉल करें आप। अच्छा, हाँ, उससे पूछें आप कि हमें ही लेना है, तो उसी बताएगा सब, वो पूरी लिस्ट भेज देगा आपको। अच्छा, जिन जिन के रजिस्ट्रेशन होंगे तो मैसेज आएगा आपके, वो आप उन पर कॉल कर लें। अच्छा, सारी सुविधाएं हैं। तो सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा योगदान है मतलब। योगदान है। हाँ। तो सोशल मीडिया मोस्टली गलत, देखो उसका यूज डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो, पर बहुत अच्छा प्रभाव है, मतलब काम करती है।